नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए 15 दिन के भीतर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश में 3 साल से पंचायत और नगर निगम चुनाव नहीं होने पर कड़ी आपत्ति और नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिनों के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में 48% आबादी ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग की है। इस आधार पर ओबीसी वर्ग को तकरीबन या कम से कम 35% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा माना है। कोर्ट ने कहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते। ऐसे में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार कोर्ट के फैसले का विस्तार से अध्ययन कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी, पुनर्विचार याचिका। हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के या ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव हो। इस विषय पर देखिए क्या किसने कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। धन्यवाद। देखिए, न्यायपालिका के निर्णय को तो शिरोधार्य करना पड़ता है, पर इस निर्णय से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के साथ न्याय जरूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद रिव्यू पिटीशन के लिए बात की है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इस प्रकार अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय। कांग्रेस आरोप लगा रही है फैसले के तमाम लोगों का कि आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी और बीजेपी का करा धरा है बड़ा मसला। देखिए, सब जानते हैं कि आरक्षण कौन दे रहा है, सब जानते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाएं कौन चला रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और योजनाएं आप देख लीजिए, सारे गरीबों के लिए, सारे पिछड़े वर्ग के लोग। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता किसने दी? और इसलिए कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप का समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारी ये मान्यता है कि इस पे अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा, इसलिए इस पर पुनर्विचार होगा। जब भी पिछड़ों की बात आती है, शिवराज सिंह सरकार एक नया फार्मूला लेकर आ जाते हैं। अब जब स्थानीय चुनाव होने हैं, पंचायतों के, नगर निकाय के बहुत सारे चुनाव होने, जिसमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व में ये एजेंडा होता है। आपने गलत तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब हम 56% हमारी आबादी, तो ये 48% का आंकड़ा कहाँ से लाए? कहाँ से आपने आंकड़े निकाले? कौन सा आपका सर्वे का था? एक पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में आयोग बना हुआ, उससे आपने चर्चा तक नहीं की, जिसके अध्यक्ष जेपी धरोटिया है, उनसे तो कोई चर्चा आपने की। आंकड़े कहाँ से लेकर आए? जब आपकी नीयत खराब है, जब आप गलत तथ्य, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने की थी। जब हम सरकार में आए थे, बहुत स्पष्ट नीयत के साथ में हम मध्य प्रदेश के पिछड़ों को भी देना चाहते थे। हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता, इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं और आप मोहन भागवत और संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं।
आपकी नीयत खराब है, आपकी सरकार की नीयत खराब है। तो सिंपल हम इस सब सिस्टम को जो आज निर्णय आया है उसको लेकर माननीय सलाहकारों से, विधि सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष कोर्ट में होगा, आप लोग स्वागत कर रहे हैं फैसले का? आप लोग पक्ष में कि जो चुनाव बिना आरक्षण के हो सके? नहीं, आप पहले आरक्षण की बात करिए, फिर चुनाव की बात करिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव की बात होगी। रिव्यू पिटीशन लगाने की बात सरकार के लिए, अभी सीएम का भी बयान आया। तो अभी तक आप क्या करते रहे? इतने 2 साल हो गए, चुनाव नहीं हुए मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर में सभी राज्यों में चुनाव हो गए हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि पहले आप, हमारा जो हक है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा साजिश करके जानबूझकर पिछड़े वर्ग का आरक्षण स्थानीय निकायों पंचायत चुनाव में समाप्त करवाया गया। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे 4 महीने के अंदर ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करके पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। समय सीमा बीत गई और सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए तथ्य नहीं रखे गए। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में तथ्य नहीं रखे गए और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाया गया। मध्य प्रदेश के 55% से अधिक पिछड़े वर्ग की आबादी देख रही है भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है। पिछड़ा वर्ग भाजपा को सबक से। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के महामंत्री राजाराम सिभरे जी हमारे साथ में मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस महासचिव पवन पटेल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है पवन जी। और इसके अलावा लोकेंद्र गुर्जर ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हमसे जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों का, तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया और वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं राजाराम सिभरे जी आपके पास आना चाहूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, ये बेहद ही अहम फैसला है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है हम उसका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ पूरे पिछड़े वर्ग में इस फैसले के खिलाफ असंतोष भी है। और इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। जो तथ्य हमने प्रस्तुत किए थे, पूरे तथ्यों को उन्होंने शायद अध्ययन हुआ है या उन पर ठीक से विचार नहीं हो पाया है, क्या कारण रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में सर्वे कराकर ये तथ्य जुटाए थे और इन तथ्यों के आधार पर हमें ये तो सर्वे किस प्रकार से किया गया था? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है सरकार ने सर्वे किया था, मतदाता सूची के आधार पर सर्वे किया गया था। क्या मतदाता सूची के आधार पर किसी वर्ग की जनसंख्या का आकलन करना सही है? देखिए, जो हमारे पास आंकड़े हैं, मतदाता सूचियां हैं, वोट तो वही करती हैं, उनके आधार पर जो सर्वे किया गया उसमें ये जो ट्रिपल टेस्ट, मतदाता की जनसंख्या और किसी वर्ग विशेष या किसी समाज की जनसंख्या दोनों कैसे एक हो सकती है? दोनों एक नहीं हो सकती, आधार तो वही होता है। आप देखिए, जो जितने भी सर्वे होते हैं वो अधिकांशतः जो डाटा सरकार के पास उपलब्ध होता है, डाटा के आधार पर ही सर्वे किए जाते हैं। जो डाटा अगर सरकार की प्राथमिकता ओबीसी वर्ग को न्याय देने की, आरक्षण देने की थी, तो सरकार ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? इससे अगर जनगणना करते जातिगत, तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता ना कि किस समाज के कितने लोग हैं। ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने? देखिए, उतना समय सुप्रीम कोर्ट ने हमको नहीं दिया है। जो कुछ समय मिला उसमें बेस्ट ऑफ पॉसिबल जो करने का था वो था। और जो अभी माननीय हमारे यादव जी कह रहे थे, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे, कि 2 साल हो गए चुनाव, उनको ये तक नहीं मालूम कि नगरीय निकाय चुनाव 3 साल से पेंडिंग है। और 3 साल पहले मध्य प्रदेश में जो सरकार समय तो अधिक ही हुआ ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि तय समय सीमा में चुनाव संपन्न कराए, लेकिन उससे अधिक समय बीत गया। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार को तय समय सीमा में यदि चुनाव कराना चाहिए तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। चलिए, ठीक है, उन चुनावों को टाला, चलिए टालते गए। पवन पटेल जी से भी उनकी टिप्पणी लेते। पवन जी, जैसा कि राजाराम सिभरे जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है सरकार से, तो क्या सरकार ओबीसी वर्ग को उनका न्याय देने में असफल रही है, नाकाम रही है? पवन जी, देखिए, बात होती है नियत की। सरकार की नियत ही नहीं है कि चुनाव हो, सरकार की नियत नहीं है कि ओबीसी को आरक्षण मिले। ये सिर्फ भाषण में बतौलेबाजी करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का भाषण याद होगा, कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म करेगी, खुद आरक्षण खत्म करने के उतारू है।
तो अधूरी रिपोर्ट जो हमारी इतना बड़ा पूरा जनता का इतना सरकार का तंत्र है, कैसे अधूरी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो इन्होंने जानकारी दी वो अधूरी है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट का एक बंच है, जिस बंच के आधार पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और सरकार ने जो समय समय पर डायरेक्शन दिए, उन किसी भी डायरेक्शन से इन्होंने कंपाइल नहीं किया। ये आज बात करते ही सिर्फ बतौलेबाज और सिर्फ इन्होंने बिना किसी आक्रोश बिना किसी उसके इन्होंने 35% कर दिया। क्यों किया? बस ये चुनाव में देखेगा भाई, यही सब मैंने तो 35% कर दिया, मैंने तो 35% कर, ये बड़े दानवीर कर्ण बन जाएंगे। जबकि हकीकत ये कि अब आज ओबीसी वर्ग जाग चुका है और इनके झूठ और फरेब को अच्छी तरह, ये हमेशा पहले कहते रहे कि विवेक तनखा गए, उनके कारण चुनाव नहीं हुआ। विवेक तनखा जबकि रोटेशन प्रणाली के लिए गए थे, पूरी दुनिया जानती, लेकिन हमेशा झूठा प्रचारित करते रहे। कमलनाथ जी ने 27% दिया, उसको झूठा प्रचारित करते रहे। ये तो इतिहास बदलने पे लगे हुए, इनकी नियत अब ओबीसी वर्ग समझ में आ चुका है। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। 14% किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। 27% कांग्रेस के साथ इतिहास है, कांग्रेस के पास इतिहास। हम सीना ठोक कर कहते कि हमने ओबीसी का आरक्षण दिया। और इनके पास एक मुद्दा, जब 14 साल तक शिवराज सिंह चौहान थे तब इन्होंने एक भी आरक्षण नहीं दिया। इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं। इनके पास बस एक रटा रटाया कैसेट है, वहां से इनके का कार्यालय, वहां से बता दिया जाता है कि सामने वाला कुछ भी पूछे तुम्हें बस ये कैसेट प्ले कर देना। वही राजा राम जी और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वही करते हैं। आज क्यों बोल रहा है? पूरी जानकारी क्यों पेश किया इन्होंने? एक न्यूज है कि ओबीसी आरक्षण नहीं कराना चाहते, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। क्या हुआ इनके बात कहने और करने में क्यों इतना अंतर है, बताएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राजा राम जी, पवन जी ने आपसे सवाल किया है, उत्तर दीजिए। पवन जी, मैं आपकी बात को पूर्णतः आप नकारता हूं। और आप जो कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे नहीं कराया, मैं आपको बताऊं, पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से विभिन्न समाज के, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आपके सर्वे को तो नहीं माना ना? अब आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आपने सिर्फ एक पंच डॉक्यूमेंट सबमिट किया, पूरी जानकारी अधूरी। सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य हैं। सरकार क्या चली गई या पूरी कांग्रेस हताशा में आ गई है, इसलिए एन कैन प्रकार आप लोग क्या है जो मुद्दे हैं उनसे भटक के दूसरी बातों पे आते हो। मैं बताता हूँ कि पिछड़े महाराज जितनी भी समाजें थी उन सारी समाजों के तथ्य जुटाए हैं प्रदीप पटेल जी, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, कृष्णा गौर जी और बाकी जो भी पिछड़े वर्ग आयोग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, वो विभिन्न जिलों का उन्होंने दौरा किया है। दौरा करके विभिन्न जातियों के जो आधार पर ट्रिपल टेस्ट के जो आंकड़े हैं वो जुटाए। यही सवाल पवन पटेल जी ने किया था सुप्रीम कोर्ट में रखिए। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर देखता है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना मानना है। सुप्रीम कोर्ट में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमने उसमें किसी तरह कोताही बरती है, बिल्कुल नहीं बरती। सरकार पूरी संवेदनशील थी और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम चुनाव कराना चाहते हैं। और आज भी हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पवन कुमार पटेल नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप जहाँ देखो वहाँ पीठ दिखा के भाग जाते हो। हम सीना तान के पिछड़े वर्ग के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। ये कहा है, पवन जी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि जो सरकार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई वो अधूरी है। पवन जी ऐसा नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है वो अधूरी है, उसको आधार ही नहीं माना, गलत बता दिया। तो ये सवाल पुनर्विचार याचिका लगा रहे हैं कि सरकार के सामने जो तथ्य हमने रखे हम उनको पुनर्विचार याचिका लगा रहे हैं कि हम अपने तथ्यों को पुनः रख सकेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो हम संतुष्ट करेंगे। और मध्य प्रदेश में पूरे आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, आप निश्चिंत रहिए। पिछड़े वर्ग के साथ पूरा न्याय होगा और पिछड़े वर्ग। चलिए हमारे साथ में लोकेंद्र गुर्जर जी भी है जो ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है। लोकेंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसे ऐतिहासिक ही कहा जाना चाहिए क्योंकि लंबे समय से जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है वो राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा। एक तरफ कमलनाथ ने 14% से बढ़ाकर 27% करने की सिफारिश की, लेकिन उसका गजट जो नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं हो सका। लेकिन अब फिलहाल जो शिवराज सरकार है उन्होंने भी 35% आरक्षण की बात कही। ये पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? आप कांग्रेस को कितना सही मानते हैं और बीजेपी को कितना सही मानते हैं? देखिए, जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सभी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। इन्हें ओबीसी का वोट चाहिए, पर ओबीसी को देने की बात आती है तो कुछ नहीं देते हैं। जिस तरीके से अभी ओबीसी मोर्चा के जो हमारे से भाई सवरे जी कह रहे थे कि उनके आयोग ने सर्वे किया, तो आप ये बताइए, अपने आयोग से पूछ गए कि चंबल संभाग में कितने जिले का सर्वे उन्होंने किया, किस जिले में मीटिंग करने गए, किस जिले में उन्होंने बैठकें करी, कहां से उन्होंने डाटा कलेक्शन किया। इस मध्य प्रदेश में 54% ओबीसी, आप 48% ओबीसी दिखा रहे हो। वहीं आप कांग्रेस की साइड आ जाइए, जब कांग्रेस विधानसभा में बिल लेके आती है तो वहां पे 27% ओबीसी को दिखाती है। उसके बाद भी जब लागू हो जाता है, वो अपना जो अध्यादेश लागू कर देते हैं, उसके बाद जब
हाई कोर्ट में मामला चला जाता है तो वहाँ के वकील तक खड़े नहीं होते हैं। आप इस चीज से मनीष जी समझ सकते हो कि इनके लिए ओबीसी कितना महत्वपूर्ण ये कहा है, इनके लिए ओबीसी को रिजर्वेशन देना कितना पवन महत्वपूर्ण जी ने ये कहा है इनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि ओबीसी को अपने हक में करने के लिए, उनको लालच देने के लिए, उनको कैसे खुश करने की बस किए जाए, लेकिन सच में जब देने की बात आती है तो कोई भी नहीं देना चाहता। अब उसका हमने परिणाम उसका योगेंद्र जी, मेरा निवेदन ये है कि हम अगर ओबीसी के हैं तो सबसे पहले हमें अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी। आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसी स्टेटमेंट के कारण भाजपा फायदे में करती है। क्या 14% आरक्षण कांग्रेस ने लिया? क्या नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में कांग्रेस ने आरक्षण नहीं लिया? 27%। अरे कहीं कोर्ट पेश हुआ कि नहीं, कोई उसको गलत प्रचारित करे तो कम से कम इस चीज को तो मानिए। आप बोले दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों की जब आपके कोर्ट में वकील खड़े नहीं हो रहे थे वो क्या था? आपके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब मामला चलता था आपके वकील तक खड़े नहीं होते थे, वो क्या था? मतलब आपके हिसाब से दोनों एक ही हैं? आपके हिसाब से दोनों एक ही हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं, अगर सुनिए लोकेन जी, अगर आप ऐसा मानते कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है तो फिर आप ओबीसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। आप नोट करके रख लीजिए। हम बिल्कुल ओबीसी के साथ तो न्याय कर रहे हैं, बिल्कुल हमसे जो बन पड़ रहा है। हम अब हमारा यही है कि हम उग्र आंदोलन तो करेंगे। बन पड़ने के पीछे हमें एक होना पड़ेगा। जब तक ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल जाएगा, पंचायत निकाय और इनमें सब में रिजर्वेशन नहीं मिल जाएगा तो हम भोपाल नहीं छोड़ने वाले हैं। गोलियां खाएंगे भी, लाठियां भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, हम सब करने तैयार हैं। और आप सच में उनके तो आप हमारे कंधे पे कंधा मिलाकर आप उस आंदोलन में साथ दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब तक एक नहीं होंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ओबीसी की भलाई के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन उस चीज को तो मानिए कि जो किया तो कांग्रेस ने किया, कम से कम इस चीज को तो एक्सेप्ट करिए। नहीं, आप ये बताइए, जब आपके हाई कोर्ट में वकील तक खड़े हो तो उसको आप क्या कहोगे? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में बताइए। मतलब किसी कारण से किसी वकील नहीं खड़ा किया, मतलब आप ये निकाल ले कि 14% आरक्षण भी कांग्रेस ने नहीं दिया, नगरीय निकाय में भी। पवन जी, लोकेंद्र जी, राजाराम सिंह हरे जी भी अपनी, राजाराम सिंह हरे जी भी कुछ कह रहे हैं। राजाराम जी अपनी बात करें। सहमत हूँ लोकेन जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यदि ओबीसी के साथ सबसे बड़ा छलावा किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में उन्होंने तो ये भी कहा है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सही बात है क्या? ये सही बात है क्या? चट्टे बट्टे उन्होंने बताया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने जो किया, आप बताइए, मध्य प्रदेश में इन्होंने 27% ओबीसी को बताया, जबकि उस समय मध्य प्रदेश में लगभग 51.9% ओबीसी था। 27% नहीं बताया, 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। विधानसभा में इन्होंने गलत तथ्य रखे, कोर्ट में इन्होंने गलत तथ्य रखे। जब कोर्ट में बहस का मौका आया, इनका वकील पीठ दिखा के चला गया, पूरी कांग्रेस पीठ दिखा के चली गई। कमलनाथ जी दिल्ली में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए थे। उन्हें ओबीसी की चिंता नहीं थी, ना पिछड़े वर्ग के चुनाव कराना चाहते थे, ना पंचायत के चुनाव चाहते थे। पूरी कांग्रेस 13 महीने केवल कुर्सी बचाने के लिए पड़ी रही। इन्होंने तो ट्रांसफर उद्योग। राजाराम जी भी कुछ कह रहे हैं, राजाराम जी उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी कहिए। राजाराम जी मेरी बात तो सुन लीजिए। पवन जी आप एक मिनट। राजाराम जी आप ये बताइए, आप एक मेरी बात को आप पकड़ रहे हो तो आप ये भी तो पकड़िए कि आपका आयोग कह रहा है 48% ओबीसी मध्य प्रदेश में है, कि 48% आप सहमत हो? देखिए लोकेन जी, उसमें ऐसा है कि किसी जगह 64% भी आया। आप जिलेवार उसकी सूचना देखिए, सुन तो लीजिए। आप जिलेवार जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो ओबीसी आरक्षण पर जो ओबीसी का जो तथ्य जुटाए हैं, कहीं 64% आ रहा है, कहीं 50% आ रहा है, कहीं 48 आ रहा है, कहीं 35 आ रहा है। जिलेवार पूरी आप रिपोर्ट पढ़िए। इसको लेकर रिपोर्ट तो कह रहे हैं ओबीसी आयोग ने जो तथ्य जुटाए हैं पूरे जिलों में, अलग अलग जिलों के आधार पर उसका पूरे मध्य प्रदेश का जो निचोड़ आया है वो 48% आया है। हमने तो नहीं कह रहे। चलिए ठीक है लोकेंद्र जी चलो एक साथ। जी बिल्कुल। नहीं, आप आइए, दौरे करिए, बैठक हुई है, आप आइए, मैं बिल्कुल आपको एक जिले की रिपोर्ट बताऊंगा। चलिए ठीक है, चलिए लोकेंद्र जी एक सवाल संभाग और 57 जिलों की रिपोर्ट हमारे पास है। आप जो कहेंगे, जिस जिले की कहेंगे उस जिले की तथ्यात्मक रिपोर्ट आपको बताने को तैयार है। कितने जिलों में आपके आयोग में बैठक करी? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, एक सवाल राजाराम जी से ले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा करें। वो शर्तें कौन सी है जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और वो शर्तें सरकार पूरी क्यों नहीं कर पाई है? राजाराम जी ये सवाल का जवाब दीजिए। ट्रिपल टेस्ट मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था, आर्थिक आधार, सामाजिक आधार,
उन सामाजिक आर्थिक आधार पर हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था। पिछड़ा वर्ग आयोग है और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। पिछड़ा वर्ग को ये जिम्मेदारी दी थी और पिछड़ा वर्ग के सम्मानीय अध्यक्ष और उनके सदस्यों द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के 57 जिलों का दौरा किया गया, 10 संभागों में की गई और बैठकें आयोजित करके इसके तथ्य जुटाए गए हैं। विभिन्न समाज के प्रमुखों को चिट्ठियां लिखी गई है। विभिन्न समाज के प्रमुखों से उनकी जातिगत आंकड़े पूछे गए, उनके जातिगत आर्थिक आधार पूछा गया, उनका सामाजिक आधार पूछा गया, उनका शैक्षणिक आधार पूछा गया। पवन पटेल जी, जो राजाराम जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि जिलेवार ये रिपोर्ट, जिलेवार के हिसाब से ये रिपोर्ट जारी की गई है, क्या किसी जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता या सरकार के कोई नुमाइंदे गए थे जातिगत आधार पर कुछ पूछने के लिए? पवन पटेल जी, हमें तो कई ऐसे जिले मिले जहाँ इनके कोई नहीं गए, और जहाँ भी ये गए हैं रीवा साइड जहाँ गए इनको डंडे मार के भगा दिया गया है, इनको सर्किट हाउस में घुसने नहीं दिया गया है। ये गलत आरोप है। देखिए, कोई भी आयोग के साथ इस तरह की कोई घटना ना कहीं घटी है। ये आप मनगढ़ंत बातें लगा करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को। एक भी जगह की घटना बताइए कि पिछड़ा वर्ग आयोग के किसी भी सदस्य को किसी ने बदतमीजी तक की, आप डंडा मारने की बात कर रहे हैं। ये तो सरासर झूठ है। आपको खुद ही नहीं पता कि आप तो देखिए घर भोपाल में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या पता रीवा में क्या हो रहा है, सागर में क्या हो रहा है, बुंदेलखंड में क्या हो रहा है या ग्वालियर में क्या हो रहा है। आपको जब तथ्य ही मालूम नहीं है, आप बताइए कहाँ डंडे पड़े हैं? एक जगह मैंने बताया रीवा में घुसने नहीं दिया गया। ये बिल्कुल झूठ है। ऐसी कोई भी जगह नहीं हुई। माननीय हमारे अध्यक्ष सदस्यों ने जहाँ बैठकें ली हैं, जहाँ ये तथ्य जुटाए हैं। मैं खुद भी एक समाज का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास खुद भी ये लेटर आया था, क्योंकि सामाजिक प्रमुख होने के नाते हर समाज के प्रमुख को लेटर लिख करके, पत्र लिख करके उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के विषय में तथ्य जुटाए गए और उन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की गई है। इससे आप निश्चिंत रहिए पवन जी, घर बैठे आप झूठे आरोप मत लगाइए किसी भी पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, एक आखिरी सवाल राजाराम जी से आपसे कर लेता हूं कि ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। पिछली बार भी यही हुआ और अगर इस बार भी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं फिर क्या होगा उससे? सुप्रीम कोर्ट में यही कहेगा ना, सुप्रीम कोर्ट में यही कहेगा कि डाटा के साथ आइए आप पूरी ताकत के साथ, पूरे तथ्यों। तो क्या सरकार इस बार जातिगत जनगणना कराएगी डेटा जुटाने के लिए? राजाराम जी, मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगी कि आप डेटा के साथ आइए और डेटा प्राप्त होता है जनगणना से, तो क्या सरकार जनगणना कराएगी आपके स्टेट में? यदि जरूरत पड़ी तो सरकार जनगणना जरूरत ही है, जब तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिपोर्ट को आधार ही नहीं माना। जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार के पास है और भारत सरकार से यदि जरूरत पड़ी तो हम परमिशन लेंगे। और चूंकि इस आरक्षण मामले में भारत सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है, उनके वकील भी हमारे साथ है और हम भी भारत सरकार के साथ है, दोनों सरकारें। चलिए पवन पटेल जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। राजाराम जी, आपको रोकना चाहूंगा, समय की कम है हमारे पास में। पवन पटेल जी अपनी बात पूरी करें आप 30 सेकंड में। कह रहा हूँ कि भारत सरकार इनके साथ ही, ओबीसी के साथ है, इसी तरह महंगाई के साथ है, किसान जिसके साथ ये रहते हैं उसका बंटाधार कर देते हैं। इस सरकार को सत्ता में रहने की नहीं जरूरत, इस देश और संविधान के साथ है तो उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। और ये कोर्ट का बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमने पूरी जानकारी पेश की, मतलब कोर्ट गलत है। हरेज ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ने गलत किया है, इनकी जानकारी सही थी, कोर्ट ने गलत की। लोकेंद्र जी हमारे साथ है। लोकेंद्र जी, आपकी एक आखिरी टिप्पणी। लोकेंद्र जी, मेरा बस यही कहना है कि आप सबसे पहले जातिगत जनगणना कराइए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि आंकड़े से हम संतुष्ट नहीं है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक ओबीसी का पूरा डेटा नहीं आएगा, जातिगत जनगणना की आप मांग कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलिए ठीक है लोकेंद्र जी, आपने जातिगत जनगणना की बात की है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राजाराम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है हमारे पास में, इसलिए इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। पवन पटेल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में मध्य प्रदेश की सियासत में अब भूचाल आ गया है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उन्हें घेरने की अब पूरी रणनीति बना ली है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा है कि बीजेपी 15 साल से ओबीसी का मुख्यमंत्री उन्हीं का है। अगर उनको ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन नहीं देना था और न्याय नहीं दिला सके हैं तो फिर किस काम का ओबीसी मुख्यमंत्री? तो फिलहाल इस डिबेट में और इस पूरी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।